विधानसभा चुनाव 2025 की अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि अब चुनावी माहौल में गहमागहमी जोरों पर है। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने रविवार को अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा है 70 दिल्ली में, उसके सभी उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी 21 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने ला चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी या कहें कोई एक उम्मीदवार या चेहरा सामने देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर यह जरूर क्लेम कर रही है कि हम विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी से तो आगे हैं ही, कांग्रेस हमारी कहें तो लड़ाई में नहीं है। तो ऐसे में अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के पास वो स्ट्रैटेजीज या क्लियर उम्मीदवार नहीं है जो आम आदमी पार्टी पर हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू है। सोनू, जिस तरीके से कल तीसरी लिस्ट आई, मुख्य था खास बात तो तीसरी लिस्ट की यही थी कि मौजूदा जितने विधायक थे, उनके मंत्री थे, वही सीटें रिपीट की गई हैं। बिल्कुल, लिस्ट जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं और कुछ मामले में आगे हो ना हो, लेकिन लिस्ट के मामले में तो सबसे आगे निकल गई है और 70 के 70 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया। लिस्ट के अंदर का जो है खाका है वो भी हम बताएंगे, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे कि लिस्ट में उन्होंने क्या क्या जो नई सर्जरी की है, नया प्रयोग किया है, जहां उन्हें लग रहा था कि यहाँ उनकी सीट हार सकती है, कहां से उन्होंने उम्मीदवार बदले हैं और बाहर से आए हुए आदमियों को भी उन्होंने मौका दिया है, ये तो हम बताएंगे। लेकिन कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं एक लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी हो सकता है फुल फ्लैश लिस्ट लेके आए, या क्या करेगी बीजेपी, अभी तक पत्ते नहीं खोल रही। हालांकि क्या बात है, इंतजार किस बात का है? क्या उम्मीदवारों के चेहरे वो चाहते हैं कि हम थोड़ा वेट करें, कम से कम वो उम्मीदवार उतारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो उनके चेहरों को टक्कर दे सके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, बीजेपी हमेशा रणनीति बना के काम करती है और बीजेपी का जो एक तरीका है काम करने का, वो हमेशा रिसर्च बेस करते हैं और रिसर्च करते हैं कि किस उम्मीदवार को कहां से उतारा जा सकता है। और मैंने ये भी देखा कि हरियाणा चुनाव भी देखा, महाराष्ट्र चुनाव में देखा है कि बीजेपी कई बार बड़े ऐसे चौंकाने वाले चेहरों को सामने उतार देती है। तो बीजेपी अब की बार जो दिल्ली की जो सत्ता है वो हासिल करने के लिए मुझे लग रहा है हर तरह के हथकंडे अपनाएगी, हर तरह की प्लानिंग करेगी। तो इसी तरह से बीजेपी है वो लिस्ट का कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि कांग्रेस, आपने तो कर ही दिया 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, अब कांग्रेस का भी किया जा रहा। और ये एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से साबित हो चुका है कि भाई इनका गठबंधन के अब कोई रास्ते खुले नहीं बचे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नजर आएगा कि इन दोनों का यहाँ रहेगा। और हमें ये भी देखना होगा कि दिल्ली चुनाव में मायावती कहां पे है, अखिलेश कहां पे रहता है ना, उनका भी दिल्ली बिल्कुल उनकी जो सीट्स का रहता है। इवन अगर आप बात करें सुनो तो शिरोमणि अकाली दल भी है। बिल्कुल, अगर सिरसा की बात करें तो उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एज मिलता हुआ नजर आता है और उनके शिरोमणि अकाली दल के भी कई नेता हैं जो आते हैं सामने। सबसे पहले बात करें सुनो, अगर नई दिल्ली सीट की बात करते हैं, केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके थे कि मैं और आतिशी जो हैं वो हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। आज जब चुनाव अगर हम जीत जाएंगे फिर से एक बार चेहरा आम आदमी पार्टी का मैं ही होऊंगा। एक क्लियर मैसेज अरविंद केजरीवाल ने दे दिया कि आप वोट दीजिए तो मेरे चेहरे पे, मेरे नाम पे। ये तो हम देख रहे हैं जी। हम जैसे अब मैं नोएडा से आता हूं तो फिर लाएंगे केजरीवाल, ये तो नारे से ही पता लग रहा है कि हालांकि पहले भी आतिशी ने भी कह ही दिया था कि मैं तो वो जब सीएम की उन्होंने शपथ ली थी कालका जी से वो, तो उन्होंने भी कह दिया था कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पहले मैसेज दे दिया बॉस है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। ठीक है, हमने मौका आतिशी को दिया है, ये हो सकता है क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी केजरीवाल ने कि आतिशी को मौका दिया, या ये कोशिश की गई होगी हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा अब लग रहा है कि सीएम केजरीवाल ही कमान संभालेंगे अगर उनको सत्ता वापस मिलती है तो। हालांकि अब की बार उनके लिए आसान नहीं है जी। तो एक बार आप थोड़ी लिस्ट बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं कि भाई कहां कैसे किस किस को उम्मीदवार उतारा गया है, कि एक बार ये लिस्ट बता देते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए सबसे पहले जो जरूरी है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ेंगे। कालका जी से आतिशी हैं, वो अपनी मौजूदा सीट से लड़ेंगी। सौरभ भारद्वाज की बात की जाए तो ग्रेटर कैलाश से वो सामने आए हैं। रघुविंद्र शौकीन, जिनको भी हाल ही में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, वो भी अपनी सीट नांगलोई जाट से लड़ेंगे। इसमें एक अहम नाम जो सामने आया है सत्येंद्र कुमार जैन, जो शकूर बस्ती से आएंगे। उनके नाम को लेकर काफी विवादास्पद रहा है, और क्योंकि अब बीजेपी उनको लगातार घेरती आई है एक हवाला कांड के चक्कर में, या फिर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, उनकी तो सीट ही बदल दी गई है, उनको अब पड़पड़गंज से हटाकर दूसरी सीट दे दी गई है, अवध ओझा उनकी जगह आ गए हैं। तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में क्या लग रहा है सोनू, जो सीटें बदली गई हैं
क्या उन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी जो है अपना दांव खेल पाएगी? बिल्कुल ऐसी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। मैं बता देता हूं कि आपने 70 सीटों में से जो 70 सीट अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, आपने 20 सिटिंग विधायकों के टिकट हैं वो काट दिए हैं, जबकि 3 विधायकों की जगह उनके घर वालों को भी टिकट दिए। यानी यहां भी ये देखिए जिस तरह से परिवारवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो संघर्ष चलता है, तो ये आम आदमी पार्टी में भी अब परिवारवाद देखने को मिल रहा है कि 3 ऐसे विधायकों के जो टिकट हैं वो उनके परिवार वालों को दिए गए हैं। आपके प्रत्याशियों की लिस्ट की बात की जाए तो 11 में से 6 उम्मीदवार दूसरे दलों से आए हुए, मतलब यहां भी जो दल बदलू हैं उनको मौका दे रहे हैं केजरीवाल। ये पहले आरोप लगाते थे। ये तो सुनो देखने को मिला कि जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई उसके अगले दिन ही उनकी सीट भी अनाउंस कर दी गई। सेकंड लिस्ट की बात की जाए तो वहां से जो तरुण यादव है उनको नजफगढ़ से दे दिया गया, एक नाम की लिस्ट निकाली और जो पैराशूट लैंडिंग हुई उनको टिकट भी दे दी गई। तो ये एक तरह से घेरते थे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि भाई बीजेपी ने क्या किया, हिमंता बिस्वा शर्मा को ले लिया, अजीत पवार का वो करा दिया। तो एक केजरीवाल की पार्टी में भी देखो 2 चीजें हैं, यहाँ जो दल बदलू हैं उनको भी मौका दे रहे हैं और परिवारवाद का भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से परिवार के लोगों को टिकट दी गई है। तीसरी लिस्ट की जिस तरह से आपने बात की, कैलाश गहलोत की जगह तरुण यादव को उम्मीदवार घोषित किया। इसके अलावा लिस्ट में लगभग सभी उम्मीदवारों को इन्होंने रिपीट कर दिया बाकी को तो। और कस्तूरबा नगर विधायक है उसका टिकट काट दिया। उत्तम नगर से जो विधायक नरेश बालियान, उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। तो ये केजरीवाल ने कुछ न कुछ जगह सर्जरी की है ऐसी जहां उनको लग रहा है कि सत्ता हासिल करने में आसानी रहेगी। और एक सीट की अगर हम बात करें तो वो है शादरा सीट, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार मुखर रूप से ये कह रहे हैं कि शादरा सीट में अकेले ही जो वोट काटने का काम है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। वहां पे रामनिवास गोयल थे सोनू, वो चुनावी मैदान छोड़ के चले गए। वहां पे एम्बुलेंस मैन जितेंद्र सिंह शंटी जो कि कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी से होते हुए फिर आम आदमी पार्टी पर आ गए और अब आम आदमी पार्टी जितेंद्र सिंह शंटी पे एक बार फिर दाव खेल रही है, अपने मौजूदा विधायक को हटा के रामनिवास गोयल को। बिल्कुल, रामनिवास गोयल को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो एक स्वास्थ्य है या एक तरह से उन्होंने सन्यासी ले लिया है राजनीति से, तो इसलिए उनको उसकी जगह कृष्णानगर सीट पर बात करें तो एस.के. बग्गा की जगह उनके बेटा है विकास बग्गा, उनको टिकट दे दिया। इसी तरह चांदनी चौक सीट पर प्रहलाद साहनी की जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। उत्तम नगर से बताया जिस तरह से नरेश बालियान, उन पर भी दिया। वो नरेश बालियान हैं फिलहाल रंगदारी और वसूली के मामले में जेल में है। और ऐसे में ही एक महरौली से है नरेश यादव, जिनको लेकर अभी आपको याद होगा हाल ही में बीजेपी ने उनके घर के बाहर, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कहा गया कि ये आपत्तिजनक टिप्पणियां करते। फिर नरेश यादव पे एक बार आम आदमी पार्टी ने अपना दाव खेला है। तो मतलब आम आदमी पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी जिन नामों पर कहें तो कीचड़ उछालने का काम कर रही है या फिर उनको अटैक कर रही है, वो नाम भी सामने लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी। और जो पहली लिस्ट जारी की थी ना, जिस तरह से हमने बताया कि 11 उम्मीदवारों के नाम थे, उनमें से 6 उम्मीदवार दूसरे दलों के थे। बिल्कुल, 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस। हाँ, तो ये अरविंद केजरीवाल का आप देख सकते हैं कि मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई सत्ता लानी है, हमें दिल्ली के अंदर वापसी करनी है किसी भी तरह, तो वो कोई भी एक्शन या कोई भी कार्रवाई या कोई भी ऐसा प्रयोग नया कर देते हैं जिसके लिए वो सत्ता वापसी चाह रहे हैं कि एक बार फिर से वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे। लेकिन क्या ये लोगों में सोनू मैसेज क्लियर कट जाएगा कि 70 विधानसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने नाम सामने रख दिए हैं? वो एक मैसेज तो लोगों को देने की कोशिश कर ही रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्लियर है, हमारे उम्मीदवार क्लियर। देखिए उसका बिल्कुल फायदा होगा। उससे क्या होगा कि देखो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, अभी डेट आई नहीं है, लेकिन क्या कि उम्मीदवारों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। जो बगावत होनी होगी वो भी हो जाएगी, तो एक उम्मीदवार का वो बन जाएगा। उससे फायदा भी होता है, उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। लेकिन केजरीवाल ये यहाँ पे ठीक है कि उन्होंने पहले से ही अपना तैयारी कर दिया। अपने अपने इलाके में जाओ, अपने जो रोड शो होंगे, जो बड़े नेताओं के कार्यक्रम है, पद यात्रा है, कोई भी कार्यक्रम चलाने होंगे तो आसानी से तब तक वो पूरा कर लेंगे। लेकिन बीजेपी इस मामले में भी थोड़ा पीछे है, लेकिन हो सकता है वो किस तैयारी के साथ आएगी। बीजेपी कभी भी बीजेपी को हम कम नहीं आंक सकते। हम सुनो देखते हैं दिल्ली में भी जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक ब्लॉक लेवल से शुरुआत करती है, ब्लॉक लेवल पे काउंटिंग करती है, अपने वोटर्स को देखती है, वर्कआउट करती है। क्या अब वो समय मिल पाएगा? क्योंकि अब समय बचा ही कितना है, आप उम्मीदवार भी सामने नहीं रख रहे, आप चेहरा भी नहीं रख रहे, या अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा भी बता चुके हैं। नहीं, ये सही बात है कि लेकिन बीजेपी के पास आप ये देखिए, बीजेपी आपने कहा ना ब्लॉक लेवल पे, बीजेपी तो बूथ लेवल पे करती है। अभी मैं देख रहा था कि जिस तरह से आरएसएस हरियाणा में जिस तरह से 16,000 लोग आरएसएस के उतरे, उन्होंने जनसभाएं की। दिल्ली के अंदर भी है वो आरएसएस ने अपना काम शुरू कर दिया है। उनके लिए वीएचपी भी काम करेगी, उनके लिए बीजेपी भी काम करेगी।
उनके पास कई ऐसे स्टार हैं जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं प्रचार करने के लिए, तो बीजेपी क्या करती है, पूरी ड्यूटी लगा देती है, स्टार प्रचारकों की एक ड्यूटी लगा देती है, 40 के करीब स्टार प्रचारकों के नाम जारी करती है। तो दिल्ली है ही कितनी 70 सीटें हैं, तो बीजेपी मुझे लगता है फुल फ्लैश उसके साथ उतरेगी। हालांकि केजरीवाल के पास भी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जो कैबिनेट है उनके पास भी चेहरों की कोई कमी नहीं है। ये सुनो, जो स्टार कैंपेनर्स की बात कर रहे हैं, हमें याद है कि जो पिछले चुनाव हुए थे, बीजेपी ना सिर्फ अपने नेताओं को बल्कि बॉलीवुड की एंट्री भी हो जाती है, कई सिंगर्स आ जाते हैं। हंसराज हंस भी हमने देखा, वो तो खैर पहले उनके सांसद भी रहे हैं आप यहाँ से दिल्ली तो से। कई सारे बॉलीवुड एंट्री भी दिल्ली की है, 70 सीटें, लेकिन स्टार कैंपेनर्स की ताकत पूरी तरीके से झोंक। देखिए बीजेपी हमेशा ये देख के करती है, मैं हरियाणा चुनाव हम कवर कर रहे थे, हमने देखा कि जहां उनको लगता है कि पूर्वांचली वोट है, बिहारी वोट है, तो वो क्या करेगी, मनोज तिवारी को, बिहार का कोई स्टार को भेज देगी। अब हरियाणा में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को लेकर एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो मैंने देखा हेमा मालिनी की ड्यूटी लगा रखी थी उन्होंने कई सीटें। योगी आदित्यनाथ की जनसभा करवा दी, जहां फरीदाबाद साइड का जो बेल्ट यूपी का जो वोटर है, तो बीजेपी बड़ी प्लानिंग के साथ काम करती है। जहां उसको जिस चीज का वोट, अगर आपको लग रहा है कि पंजाब का कोई वोट है, तो पंजाब के चेहरे को उतार देगी वहां पे। तो बड़ा प्रचार करने का उनका जो तरीका है वो ऐसा तरीका रहता है कि जो जिसका वोट बैंक निकल के आ जाता है उसका बीजेपी को फायदा मिलता दिखता है हर चुनाव में। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजीज तो साफ हैं और उनकी जाहिर सी बात है कि वो जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं वो वोटों में तब्दील होती हुई भी नजर आती है। हमने बीजेपी और उसका तो जिक्र करें, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? आने वाली थी, कांग्रेस कहाँ है? 21 सीटें आने के बावजूद, नाम ऐलान करने के बावजूद, क्या आपको सड़कों पर कहीं दिख रहा है प्रचार? नहीं, कांग्रेस का प्रचार सिर्फ वहां संसद में दिख रहा है कि अडानी जो कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कांग्रेस दिल्ली चुनाव को लेकर अभी कोई तैयारी ऐसी लग नहीं रही। हालांकि उन्होंने एक लिस्ट तो जारी की है, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर जो कांग्रेस को करना चाहिए था, जिस तरह से ड्यूटी लगानी चाहिए थी, तो वो कांग्रेस अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी दिन है, काफी अनाउंसमेंट चुनाव की हुई नहीं है, तो कांग्रेस अभी तक इस तैयारी में वो बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुनो, नामचीन जो 21 उम्मीदवारों के नाम थे उसमें रागिनी नायक, जो एक डूसू चुनावों में भी अपना उन्होंने रखा, प्रवक्ता भी रही हैं, एक फेस है वो कांग्रेस का, वो हमें देखने को मिला कि भाई उन्हें वजीरपुर से सीट दे दी गई। नई दिल्ली की बात करें, वो तो वीआईपी सीट ही हो गई। अब तो साफ हो गया, केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित सामने आ गए। बीजेपी हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम चर्चाओं में है, किसको उतारती, क्योंकि उनके भी चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन अब ये नई दिल्ली की सीट आपको कितनी कांटे की लग रही है? संदीप दीक्षित उतार चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल नई दिल्ली कांटे की सीट रहेगी और केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगी। और यहाँ तो ये भी नहीं है कि एमएलसी का चुनाव हो दिल्ली और जगह राज्यों की तरह, तो अगर यहाँ अगर केजरीवाल की मुसीबत होगी तो भाई वो नाकाम हो, जैसे सीपी जोशी के साथ हुआ था, देखा राजस्थान में कि खुद ही हार गए थे, सीएम बनने का फेस थे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत वीआईपी से, मुझे लग रहा है बीजेपी भी उनके। क्या संदीप दीक्षित एक जन नेता है? शीला दीक्षित के लिए तो हम कह सकते हैं, संदीप दीक्षित जन नेता हैं। हाँ, नहीं, जिस तरह से उनकी माताजी ने काम किया दिल्ली के लिए और लंबे समय तक वो सीएम रही, तो संदीप दीक्षित का वो दिखा नहीं कहीं भी। वो एक तो मुझे लगता है वो कई बार तो पार्टी से ही ज्यादा नाराज रहते हैं। हाँ, पार्टी, हाँ, वो केजरीवाल ने जो गठबंधन किया था वो उससे भी नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, पहले भी जब हुआ था। और वो लगातार, वो लगता है मुझे पार्टी के जो खुद के उनके नेता हैं उनसे भी वो नाराज ही नजर आते हैं। और हाँ, मेरे को याद नहीं है कि दिल्ली में कोई कांग्रेस ने कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया हो, कोई ऐसा बड़ा काम किया हो जिससे लगे कि हाँ किसी मुद्दे को लेकर घेरा हो, बीजेपी को घेरा हो या आम आदमी पार्टी को घेरा हो। तो एक विपक्ष की जो भूमिका है वो इतनी खास नजर नहीं आई कि जो दिल्ली के लोगों को लगे कि हमें किसी। अब आप देखिए दिल्ली में पानी भर गया था, जब जिस तरह पानी, आप पोल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली में, समस्या रहती है कोई ना कोई। महिला सुरक्षा को लेकर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महिला अदालत भी लगा रहे हैं। तो महिलाओं का मुद्दा, या फिर महिलाएं तो अपने आप एक ऐसा वर्ग है जिसको हर पार्टी चाह रही है कि उनकी तरफ जाए तो 50% वोट तो आपका शिफ्ट हो जाता है। नहीं, वहां तो फिर वो उनको जो वो है स्वाति माली वालों वो ही घेर रही है उनको खुद, तो बीजेपी को और मौका मिल जाता है। भाई तुम्हारे तो खुद के सांसद है, तुम्हारे जो खास है उन पे आरोप लगते हैं। तो ये सियासत है, आम आदमी पार्टी कर रही है, महिलाओं की अदालत लगा रही है, अच्छा है। वो कह भी रहे हैं कि भाई हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो किया भी है उन्होंने। तो देखते हैं नतीजों में क्या रहेगा अब की बार। हमने एक चर्चा पहले भी की थी कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ जाना नहीं चाहते। आज ये है कि आम आदमी पार्टी ये आप महिलाओं की अदालत लगा रही है, अब उसमें अखिलेश यादव आ रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी क्या है? अखिलेश यादव का तो देखो अलग ही, यही तो इनका गठबंधन को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि जब ये एक गठबंधन इन्होंने बनाया है तो उस गठबंधन में इनकी रहता है कि ये जहां फायदा दिखता है वहां गठबंधन कर लेते हैं, तो नहीं होता तो फिर सवाल उठाते हैं, फिर एक दूसरे को खुद ही घेरने लग जाते हैं। अब महाराष्ट्र में देखा हमने, जिस तरह से विधायकों ने शपथ नहीं ली तो वहां अखिलेश के विधायकों ने ले ली, तो उन्होंने कहा भाई हम तो पहले से ही उस तरह नहीं है। तो ये रहता है कि इनका गठबंधन। अब हरियाणा में भी अखिलेश टिकट मांग रहे थे, नहीं दी गई कांग्रेस की तरफ से, और आपके साथ भी गठबंधन नहीं हुआ। अभी दिल्ली में आपने उनको औकात दिखा दी। तो ये जो जहां पे अब
अखिलेश भी यही करेंगे। देख लेना आप, यूपी में जब चुनाव आएंगे तो आम आदमी पार्टी सीट मांगेगी तो वो भी नहीं देंगे, वहां पे वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यूपी में उनका जनाधार है। तो ये गठबंधन इसीलिए नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है कि चुनाव में, कि ये अपना अपना फायदा देखते हैं, गठबंधन का फायदा नहीं देख रहे कहीं ना कहीं। तो अब जिस तरीके से दिल्ली चुनावों की स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है, आम आदमी पार्टी पूरी क्लियर पिक्चर अपने उम्मीदवारों की सामने लेकर आ चुकी है, कांग्रेस 21 उम्मीदवार ला चुकी है, बीजेपी को अभी समय है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजीज पे वो काम कर रही है ये भी देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी देर आती है लेकिन दुरुस्त आती है। ये हमने कई चुनावों में, कई राज्यों के चुनावों में देखा है। उम्मीद यही है कि बीजेपी भी अपने लिस्ट सामने लेकर आए, तब एक आंकलन हम आपको और बेहतर तरीके से कर बता पाएंगे। फिलहाल ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।